नमस्कार। दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय असम दौरा, करोड़ों रुपए के रोड, रेल और एनर्जी प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। देश भर के किसानों के लिए पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त भी होगी जारी। लोकसभा में विपक्ष के गतिरोध से रुकावट, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से किया सदन को सुचारू चलने देने का आग्रह। कहा कि बनाए रखें सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा। देश के कई राज्यों में गैस सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती, फौरन एफआईआर के निर्देश। रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल का बेहतर तरीके से उपयोग करने का आग्रह। उत्तर प्रदेश में हापुड़ में समाजवादी पार्टी के नेता के घर से मिले 32 घरेलू अवैध सिलेंडर, जमाखोरी का आरोप। छापेमारी के दौरान मौके से फरार। और स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंची चिराग सात्विक की जोड़ी। आज क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा सामना। और अब समाचार विस्तार से। बजट सत्र के दूसरे चरण के 5वें दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही शुरू की और इसी दौरान विपक्ष के गतिरोध से सदन की कार्यवाही में रुकावट हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने सदस्यों से प्रश्नकाल के बाद मुद्दे उठाने का आग्रह किया। प्रश्नकाल के अंदर जहां देश के मुद्दे, क्षेत्र की समस्या उठती है, मेरा आग्रह आपसे कि आप प्रश्नकाल के अंदर सबको बोलने का अवसर दें। आप कहते हैं कि सदन में बोलने का अवसर दिया जाए, अपनी बात को रखने दिया जाए, और सदन में जो अवसर दिया जाता है, अपनी बात को रखने का समय दिया जाता है, उस समय आप बोलना नहीं चाहते, सदन को गतिरोध करना चाहते हैं। ये संसदीय मर्यादा के अनुरूप है। प्रश्नकाल के बाद आपको कोई विषय उठाना है तो जब उठा सकते हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा बनाए रखने को भी कहा। जो बे चढ़ोगे तो यही कार्रवाई होगी। एक और आग्रह कर रहा हूं, सदन की पवित्रता, चाहे संसद के परिसर के अंदर हो, चाहे संसद के बाहर हो, संसद की पवित्रता, मर्यादा, प्रतिष्ठा बनाने की सबकी जिम्मेदारी है। और जिस तरीके का आचरण व्यवहार आप कर रहे हैं, सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं। और आज संसद परिसर में विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी ने उसे आड़े हाथों लिया। बीजेपी नेता शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि प्रदर्शन के बजाय विपक्ष को अफवाहों के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। विपक्ष को समझना चाहिए कि कई लोग इसमें ये गलत अफवाह फैला रहे हैं कि आगे चल के किल्लत होगी, इसलिए होर्डिंग करने से उनको मुनाफा होगा। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि कई लोग अपने उज्ज्वला स्कीम में नहीं ले रहे थे, अब उनको उत्साह जगा है तो वो भी लेना शुरू कर दिए। तो एक बेग कुछ हद तक डिमांड बढ़ गई है। इस वजह से जो लाइनें लग रही हैं उसमें ज़्यादा आपदा आ रही है। इसको आगे भड़काने के बावजूद विपक्ष को सावधान करवाना चाहिए कि होर्डिंग ना हो। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी को प्रोपेगेंडा का पेशेवर नेता बताया। वोकेशनल लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा हैं और पिकनिक मनाना उनका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य काम है। इसलिए पिकनिक मनाने वाले को पूरी देश पहचानती है, जिसको कि गरीबों के बारे में चिंता नहीं है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता अनुज यादव से। अनुज, जिस तरह से हमने देखा कि आज लोकसभा की कार्रवाई फिर से बाधित हुई है और कल ही हमने देखा था कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने विपक्ष को नसीहत की थी कि सदन की गरिमा को आप बनाए रखें, जो भी मुद्दे हैं आपके, आप उसको आराम से उठाएं। लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने उनका वही रवैया फिर दोबारा से देखा है। तो किस तरह से आप देखते हैं कि विपक्ष जो ये बार बार से ये जो उकसाने वाली कार्रवाई है, इस तरह के मुद्दे उठा रहा है, तो क्या ये पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है?
साइमा, सबसे बड़ी बात है कि जब भी लोकसभा स्पीकर विपक्ष के हंगामे को लेकर नसीहत देते हैं या कोई बात कहते हैं तो वो विपक्ष उस बात को तो नहीं मानता। और हम जानते हैं कि पिछले कई सत्र से विपक्ष का लगातार हंगामा जो है सदन के अंदर चलता है और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी दिलचस्प बात देखिए, जब लोकसभा अध्यक्ष सदन को चलाने की कोशिश करते हैं, उनको नसीहत देते हैं विपक्ष को, तो वो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि विपक्ष को स्पीकर बोलने का मौका नहीं देते। और जब बोलने का वो लगातार मौका दे रहे हैं तो हंगामा करते हैं। आज लोकसभा के अंदर साइमा 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल की कार्रवाई होनी थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्नकाल में ज्यादातर आज जो मुद्दे थे वो स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर थे। देश के अलग अलग जो राज्य हैं, जो सांसद हैं, स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर सवाल पूछे जाने थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से, लेकिन आप उनको उस समय बोलने नहीं दिए, हंगामा करते रहे। और सिर्फ सवाल पूछने का अधिकार क्या सिर्फ सत्ता पक्ष को होता है? सवाल तो विपक्ष के जो सांसद हैं वो भी पूछते हैं और खासतौर से जो नए सांसद होते हैं उनको मौका मिलता है। लेकिन विपक्ष भी अब किसी भी तरीके से सदन को नहीं चलने देना चाहता, लगातार हंगामा कर रहा है, जिसकी वजह से आज एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई बाधित हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन हम जानते हैं कि आज जो निजी विधेयक होते हैं सांसदों के अपने अपने, उनको वो यहां पर सदन के अंदर रखते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। देखने वाली बात होगी कि दोपहर के बाद अब 12 बज चुके हैं, एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, विपक्ष का क्या रुख रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सदन को ना चलने देना और फिर आरोप लगाना सत्ता पक्ष पर स्पीकर, यही राजनीति का एक एजेंडा क्या विपक्ष का रह गया है? इस तरह के आरोप अब सत्ता पक्ष लगा रहा है। अनुज, जिस तरह की तस्वीरें यहां पर सामने आ रही हैं कि वहां पर बैनर लेके खड़े हुए हैं और जिसमें एलपीजी क्राइसिस और सिलेंडर लेके खड़े हुए हैं, तो क्या इस मामले को, जिस तरह बार बार सरकार कह रही है कि लोगों में भ्रम की स्थिति ना पैदा करें और उनको बताएं कि ये सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस तरह का एक मुद्दा बनाया जा रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, एलपीजी के मुद्दे को लेकर तो कई बार सरकार अपना बयान भी दे चुकी है। जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी, वो भी अपनी बात को लगातार बार बार कहते हैं और हम तो इस बात को भी जानते हैं कि पूरी इसके अंदर एक मॉनिटरिंग पूरे देश के अंदर की जा रही है। और इस बात को तो सदन के अंदर भी कहा गया है कि किसी भी तरीके से देश के अंदर एलपीजी की कमी नहीं है। हाँ, कुछ जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, काला बाजारी की कुछ बातें सामने आई हैं, इसको लेकर तो राज्य सरकारों को सख्त निर्देश कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से भी दिए गए हैं राज्य सरकारों को, और हम जानते हैं कि वहां पर भी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। तो कुल मिलाकर जब सरकार ने इस बात को साफ कर दिया है कि देश के अंदर किसी भी तरीके से एलपीजी की कमी नहीं है, वितरण में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, उस पर निश्चित तौर पर सरकार काम कर रही है। लेकिन सत्ता पक्ष का यह कहना है कि वो कम से कम अगर इन बातों को सदन के अंदर बोलेंगे तो देश के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा। कम से कम अपनी बातों को सदन के अंदर उठाएं। हंगामा सदन के अंदर करते हैं और फिर मीडिया से बाहर, सदन के बाहर बात जाकर करते हैं। ये वो इस तरह की हरकतें हैं जिनसे अफवाहें फैलती हैं और लोग भ्रमित होते हैं। लगातार सत्ता पक्ष ने कहा है कि सदन चर्चा के लिए है, किसी भी मुद्दे पर आप चर्चा कीजिए, लेकिन सदन के अंदर हंगामा और सदन के बाहर बयान देना निश्चित तौर पर विपक्ष को इससे बचना चाहिए। अनुज, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दुनिया में अनिश्चितता का माहौल चल रहा है, उसको जी आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। बार बार कहा कि इतना अच्छा स्पीकर को लेकर के जो चर्चा, बहस 2 दिन होने के बाद सुधरना चाहिए। उल्टा ये सामान लेकर के, खाने पीने का सामान लेकर के संसद परिसर में इतना इंडिसिप्लिन काम करते हैं। उनका नेता ही वहां गिलास थाली लेकर के नाटक कर रहे हैं। इनको नहीं मालूम, ये सोचते हैं कि इस तरीके के नाटकीय काम से वो जनता का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। जनता इतना नाराज है ऐसा हरकतों से, इसलिए तो आप लोग सत्ता में नहीं आ सकते हैं। जनता ऐसा नकारात्मक, ऐसा आप लोगों का कारनामा, इस तरह का आप लोगों ने जो प्रदर्शित किया है, कभी माफ नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में
अब कोई नहीं बचा है इनका नेता को समझाने के लिए। उल्टा उनका नेता के साथ साथ सारे कांग्रेस के सदस्य भी बिगड़ गए हैं। इनका आचरण इतना बिगड़ गए हैं, शर्मसार कर रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और दुखी के साथ मैं कहना चाहता हूँ अब भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो जनता आपको बहुत बड़ा पनिशमेंट, आपको सजा देगा भारत का जनता, ये आप लोग सोच लीजिए। माननीय सदस्यगण, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा चल रही है। प्लीज आप सभी अपने स्थान पर विराजिए। प्लीज आप सबसे आग्रह कर रही हूँ, सदन को चलने दीजिए। पूरा देश, आप सबका जो चीजें आप चल रही है लगातार देश की जनता देख रही है, ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र की मर्यादा के लिए भी ठीक नहीं है। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, देश के युवाओं को हम क्या सीख दे रहे हैं। तो आपने देखा कि लगातार स्पीकर की तरफ से उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि आप सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने दें। और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा है कि उनको एक मौका मिला है अंदर आके जो कुछ भी बात कहनी है वो मर्यादा के साथ कहें, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि इस वक्त भी लोकसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है, कोई कामकाज नहीं हो रहा है, विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा जारी है। और आइए इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता एक बार फिर से अनुज यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, जिस तरह से हमने देखा कि 12 बजे भी दोबारा से कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि कोई कामकाज फिर से नहीं चलने दिया जा रहा है। स्पीकर की तरफ से भी बार बार उनसे अनुरोध किया जा रहा है, किरेन रिजिजू भी उनसे अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का हंगामा अभी भी लगातार जारी है। क्या कहते हैं आप? देखिए साइमा, अनुरोध तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा भी, जो पीठासीन हैं उनके द्वारा भी और सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार अनुरोध किया जा रहा है। और हम जानते हैं कि आज एक बार फिर से जो प्रश्नकाल है वो हंगामे की भेंट चढ़ चुका है, जबकि 1 घंटे के अंदर काफी मंत्रालयों से संबंधित अलग जो सवालों के जवाब दिए जाने थे, अब शून्यकाल की भी शुरुआत होनी थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो अलग अलग मंत्रालयों की जो स्टैंडिंग कमेटियां बनती हैं उनकी रिपोर्ट भी सदन के अंदर रखी जानी थी, और जो अनुपूरक मांगे हैं अलग अलग मंत्रालयों की उन पर भी चर्चा होनी थी। आज की कार्यसूची में ये सब कुछ सूचीबद्ध है, लेकिन लगातार हंगामा होना निश्चित तौर पर जो संसद की कार्यवाही है उसको बाधित तो कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो केंद्रीय संसदीय मंत्री ने भी इस बात को सदन में, किरेन रिजिजू ने कहा कि देश की जनता सब देख रही है। यहां देखिए, देश की जनता के मुद्दे ही सदन के अंदर उठते हैं, और देश की जनता के मुद्दे उठाने का जो अवसर है वो तो सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी मिलता है। और सबसे बड़ा सवाल बार बार साइमा यही उठता है कि विपक्ष आखिर कहना क्या चाहता है। विपक्ष कहता है कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। बोलने का जब मौका दिया जाता है तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। साइमा, एक सबसे बड़ी बात यही है, और लगातार नसीहतें देने का जो एक पिछले काफी दिनों से जो एक सिलसिला लगातार चल रहा है विपक्ष को, वो इसी कारण चल रहा है कि कम से कम ये जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं प्रश्नकाल के अंदर, वो तो कम से कम विपक्ष को उसमें भागीदारी दिखानी चाहिए। तो निश्चित तौर पर आज भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सदन। अनुज, आपने बहुत सारे ये मुद्दे बताए जो आज पार्लियामेंट में उठे जाने थे और उस पर बात होनी थी, उस पर सवाल जवाब होने थे, लेकिन वो अब नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मैं इससे पहले भी आपसे एक सवाल कर रही थी कि दुनिया में जिस तरह से देख रहे हैं कि अनिश्चितता का माहौल चल रहा है, ऐसे वक्त के अंदर अगर विपक्ष ही इस तरह की भ्रम फैलाएगा और अफवाहें उड़ाएगा और देश के अंदर ही अनिश्चितता पैदा करेगा, तो वो किस तरह का एक मैसेज जाएगा? देखिए साइमा, एक बार फिर वही हुआ जिसका हमें अंदाजा था कि लोकसभा की कार्रवाई पहले 11 से 12 बजे 1 घंटे के लिए स्थगित हुई, अभी फिर से एक बार फिर 2 बजे तक के लिए फिर स्थगित हो गई है। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं साइमा। बिल्कुल आपने कहा, देखिए आज जो वैश्विक परिस्थितियां बनी हैं, निश्चित तौर पर उन परिस्थितियों के अंदर तो सत्ता पक्ष और विपक्ष को कम से कम एकजुटता दिखानी चाहिए और विपक्ष को अपनी सरकार के साथ एक साथ खड़े होना चाहिए। इस तरह की जो बातें हैं लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से आ रही हैं, और हमने देखा है कि जब भी कोई वैश्विक बड़ा मुद्दा होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, वो एक साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अभी तक विपक्ष की तरफ से इस तरह का कोई संकेत नहीं मिला है कि इस वैश्विक जो परिस्थितियां हैं उसमें कम से कम संयम ही विपक्ष को रखना चाहिए, और लोगों को जो भ्रामक प्रचार है या जो भ्रमित करने का काम है वो ना करें। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी, ये तो निश्चित तौर पर इसकी
ऊपर नजरें भारत सरकार की हैं। लेकिन आज के समय की अगर बात किया जाए साइमा, तो आज तो एलपीजी की कोई भी किल्लत देश के अंदर नहीं है। पूरा भंडारण जो है पेट्रोलियम का भी और गैस का भी पूरा बना हुआ है। सप्लाई के अंदर निश्चित तौर पर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो सरकार उसको दुरुस्त करने में लगातार जो है लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात यही है, अगर सरकार सदन के अंदर इस बात को कहती है या मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहती है कि किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं है प्राकृतिक गैस और भंडारण की, तो कम से कम ये देखिए सरकार कोई इन बातों को हवा में नहीं बोलती है, विश्वास के साथ इस बात को बोलती है और आंकड़ों के साथ इन बातों को सदन के अंदर बताया जाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी उम्मीद अब विपक्ष की यही बनती है कि सदन को चलने भी दें और ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में सरकार का साथ भी दें, क्योंकि ये एक जो समस्या बनी है, ऐसे में देश को एक साथ खड़े रहना ही देश की ताकत को दिखाता और दर्शाता है। साइमा जी अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ये तमाम जानकारी के लिए। और अभी आपने बताया कि अब ये कार्रवाई जो है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। तो यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर, मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुकाने में अपनी सारी सेविंग्स गवा दी। और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो, पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्र सरकार ने निर्देश के बाद आपूर्ति विभाग ने लोगों से रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल का बेहतर तरीके से उपयोग करने का आग्रह किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना के हवाले से आपूर्ति विभाग ने बताया है कि देश में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है, लेकिन मध्य पूर्व में अस्थिरता स्थिति को देखते हुए आपूर्ति विभाग ने जनता से इसका सही तरीके से उपयोग करने की अपील की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट में चल रही युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति बाधित होने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन हरियाणा में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य और निर्बाध है। मिडिल ईस्ट में चल रही युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति बाधित होने की अफवाहें सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से फैलाई जा रही हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हरियाणा में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और निर्बाध है। ऑयल कंपनियों ने हमें आश्वस्त किया है कि राज्य में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और गैस की आपूर्ति निरंतर प्राप्त हो रही है। कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति में हमने अस्पतालों और शिक्षण संस्थाओं, अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की है। मैं हरियाणा की जनता से अपील करता हूं कि अफवाहों में विश्वास न करें। और हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने राज्य में घरेलू गैस सिलेंडर की किसी भी तरह की कमी से इनकार किया है।
सिरमौर से सोलन तक में प्रशासन ने लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार सिलेंडर आपूर्ति कराने का भरोसा दिलाया है। सिरमौर के जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारी शमशेर सिंह ने कहा है कि जिले में पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं, लेकिन लोग अफवाहों से बचें और आवश्यकता अनुसार ही गैस सिलेंडर बुक कराएं। कि जिला सिरमौर में हमारे पास 16 गैस एजेंसियां हैं और हमारे पास डोमेस्टिक गैस के 4100 सिलेंडर आज की डेट में मौजूद है। मतलब लोगों को, उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर है मिल रहे हैं और ये मिलते रहेंगे। कंपनी ने हालांकि इसका 25 दिन का अंतराल कर दिया है बुकिंग का, ड्यू टू ये है कि ताकि इसकी अननेसेसरी होल्डिंग ना हो। लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि अननेसेसरी जब जरूरत हो तभी गैस सिलेंडर बुक कराएं अपना। एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी की अफवाहों के बीच उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में प्रशासन ने कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक निजी घर से कुल 32 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। जिले के असौड़ा गांव में पुलिस और आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने देर रात एक घर पर छापेमारी कर 32 गैस सिलेंडर बरामद किए। जिस घर से सिलेंडर बरामद किए गए हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता रिहान अहमद का बताया जा रहा है और इससे अपने घर में बिना किसी वैध अनुमति के घरेलू सिलेंडर स्टॉक किए गए थे। छापेमारी के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। गौरतलब है कि सरकार ने एलपीजी आपूर्ति को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में तेल कंपनियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर रसोई गैस की मांग और आपूर्ति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर कृत्रिम कमी पैदा न होने दी जाए और जिन उपभोक्ताओं ने गैस की बुकिंग कराई है उन्हें निर्धारित समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं रसद विभाग को कंट्रोल रूम स्थापित कर जिले के 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं हापुड़ की जिला आपूर्ति अधिकारी डीएसओ सीमा बलियान ने इस कार्रवाई के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अपने निजी परिसर में 18 भरे हुए सिलेंडर व 14 खाली सिलेंडर रखे हुए थे, जिस पर का संज्ञान मिलते ही इमीडिएट विभाग के द्वारा कार्यवाही की गई और उसके ऊपर प्रथम सूचना दर्ज करा दी गई है। और अगर भविष्य में भी इस तरीके की कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है, कोई निजी व्यक्ति, गैस एजेंसीज या अन्य व्यक्तियों के द्वारा इस तरीके से ओवर प्राइसिंग, होर्डिंग या फिर स्टॉक पाइलिंग की जाती है, तो उनके ऊपर नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी इसमें इम्प्लीमेंट की जाएगी। और कर्नाटक के यादगिरी में अधिकारियों ने कई होटलों पर छापेमारी कर 46 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए हैं और इस कार्रवाई का नेतृत्व श्रीधर गोटुर, सहायक आयुक्त यादगिरी ने किया। सोशल मीडिया पर घरेलू सिलेंडरों की कमी की अफवाहों के चलते प्रशासन को जमाखोरी की सूचना मिली थी। जिला प्रशासन ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और अफवाहों को खारिज करते हुए जनता को भरोसा दिलाया कि घरेलू और व्यावसायिक दोनों प्रकार के सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। फिलहाल इन जब्त किए गए सिलेंडरों को फूड विभाग संभालेगा। होटलों पर जुर्माना लगाया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार ग्रहण करने पर चिली के राष्ट्रपति को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि चिली के राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास्टरिस्ट को पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई। मैं भारत और चिली के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने, व्यापार, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूं और सफल कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। देश भर में सभी कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के पीरियड से जुड़ी तकलीफों के लिए अवकाश का प्रावधान बनाने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि आप पहले ही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सामने अपनी बात रख चुके हैं। सरकार को सभी पक्षों से बात करके एक पॉलिसी बनाने पर विचार करना चाहिए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर कोई कंपनी अपनी मर्जी से पीरियड्स के दौरान छुट्टी दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही आप इसको कानून के तौर पर सख्ती से लागू करेंगे तो हो सकता है कि महिलाओं को नौकरी पाने में दिक्कत हो। उन्हें सरकारी नौकरी, न्यायपालिका या बाकी नौकरियों में रखा ही ना जाए, उनका करियर ही बर्बाद हो जाए, उन्हें कह दिया जाए कि वो घर पर ही रहें। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसा लगता है कि ऐसी याचिकाएं डर पैदा करने के लिए की जाती हैं, मानो ऐसा साबित करना चाहते हो कि महिलाएं कमजोर हैं और पीरियड्स की वजह से उनके साथ कुछ गलत हो रहा है।
और अंत में बात सिक्किम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में 19 से 22 मार्च तक सिक्किम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये महोत्सव पहली बार आयोजित हो रहा है और इसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन सत्र में महान फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म सिक्किम की विशेष स्क्रीनिंग की जाएगी। सिक्किम सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने गंगटोक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फिल्म महोत्सव के दौरान कुल 40 फिल्में और डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित की जाएंगी, जिनमें 2 AI आधारित फिल्में भी शामिल होंगी। और इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में 17 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कई बॉलीवुड कलाकार और निर्देशक भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति, कला और सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ावा देना है। और खेल जगत की खबरों की बात करें तो स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी की जीत का दौर जारी है। भारतीय युगल जोड़ी ने गुरुवार को अंतिम 16 के मुकाबले में जापान के कियोहेई यामाशीता और हिरोकी ओकामुरा की जोड़ी को 21-15, 15-21, 28-26 से शिकस्त दी। अब भारतीय जोड़ी आज क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के रैस्मस जैर और क्रिस्टियन फॉस्ट जैर की जोड़ी से भिड़ेगी। और इसी के साथ ही हमारा ये समाचार यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।